जी सर। मद मधुबल जी, क्या इशू आपका, समस्या क्या है, ये बताइए। सर मेरा सर पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत चल रही है, पढ़ाई कंसंट्रेशन में नहीं कर दिक्कत पा रहा। चल पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं लग रहा, ठीक है। पढ़ाई मतलब कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? सर मेरा अभी सर कॉलेज, सर ट्वेल्थ के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी छोड़ फैमिली के दी, इशू के कारण। ठीक है। हाँ। अभी देखो, मेरी बात समझने की सर कोशिश एमनी। करो। एक मिनट। जब भी आप बोलते हो एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन का हाउस ये है, ठीक है। एंड सेकेंडरी एजुकेशन का हाउस मतलब हायर एजुकेशन का हाउस ये है। अब मुझे बताइए, आपकी लगन कुंडली कौन सी है? सर स्पाइसिस मीन राशि है। मीन राशि है। दशा किसकी चल रही है? दशा मार्क्यूरी की। मरकरी कहाँ बैठा है? मार्क्यूरी सर सिक्स हाउस में। मरकरी सिक्स हाउस में। राहु केतु कहाँ बैठा है? राहु सेकंड हाउस और केतु एट हाउस। राहु सेकंड हाउस और केतु एट हाउस, एट हाउस। ठीक है। अब जब आपने जब बोला एजुकेशन, तो एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है करिकुलर, तो प्राइमरी एजुकेशन है जो आपका एक फील्ड है। आपका चंद्र पीड़ित होगा। चंद्र कहाँ बैठा है? चंद्र सर लगन में बैठा है। चंद्र क्या अच्छा। क्या गंडमूल में है चंद्र? मूल में कितनी डिग्री का सर है? 4 डिग्री पे है। चार चा, डिग्री 4 डिग्री पे है। तो 4 डिग्री का जो चंद्र है वो गंडमूल में नहीं है, ओके। वो जुपिटर के नक्षत्र में है, ओके। ओके। और लगन की डिग्री कितनी है? लगन की डिग्री सर 26 डिग्री। हाँ, लगन गंडमूल में है। तो आपकी प्रॉब्लम जो स्टार्ट होती है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगने के पीछे जो मेन कारण है वो आपका लगन है। आपको लगन के गंडमूल का उपाय करना आवश्यक है। नंबर 2, आपकी दशा बुध की चल रही है। तो बुध जिन हाउसेस को एक्टिव करता है वो ये हाउसेस है आपका, सिक्स हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस, ठीक है। तो आपको जो भी प्रोफेशन है कर्म क्षेत्र से करना होगा। अब क्योंकि ये हाउसेस एक्टिव है तो वो फोकस कर रहा है आपके कर्म को लेकर। आपको कर्म पे ही फोकस करना होगा, उसी पे सेवा देनी होगी जो आप प्रोफेशन करते हो। आप पढ़ाई करना चाहते भी हो तो आपका मन ये हटका देता है। इसका सबसे बेस्ट उपाय है, जब हाँ लगन सर ऐसा पीड़ित होता है। जब ये लगन पीड़ित हो। और राहु की डिग्री कितनी है? राहु की डिग्री 10 डिग्री सर। 10 डिग्री, ठीक है। जब लगन पीड़ित हो तो टेन उसका डिग्री वो भी फिफ्टी वो वन भी मिनट लगन जब पीड़ित हो, जो स्पेशली वो 12 नंबर की राशि है, मीन राशि जुपिटर की राशि है। तो आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप विष्णु सहस्त्र नाम करें। विष्णु सहस्त्र नाम आप नहीं कर सकते, बहुत बड़ा लगता है, ठीक है। तो आप विष्णु जी के मंत्र की कम से कम 3 माला करें, ठीक है। 3 माला। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय मंत्र का आप कम से कम 3 माला डेली करें, ओके। और डेली मंदिर जाना है। डेली मतलब डेली, एक भी दिन नहीं छोड़ना है। जब भी जुपिटर इन्वॉल्व हो जाए ना भाई साहब, जुपिटर इन्वॉल्व हो जाए या जुपिटर की राशि इन्वॉल्व हो जाए, आपको मंदिर जाना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। क्लियर। और सेकेंड हाउस, आप बहुत पैसा कमाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा सपना है कि मैं बैंक में करोड़ों रुपए, क्योंकि राहु एक भूख है, जी वो सर। भूख, लेकिन वो भूख पूरी नहीं हो रही है। और भूख पूरी क्यों नहीं हो रही? कि कहीं हाँ ना कहीं ये हाउसेज यहाँ पे वीक है, ठीक है। तो आपको फाउंडेशन पे काम करने की जरूरत है। ये एक दिन में नहीं होगा, मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं बताऊंगा ये। लेकिन जैसे जैसे आप ये करना चालू करोगे आपको डायरेक्शन मिलना चालू हो जाएगा। और साथ ही साथ प्लीज 6 स्टेप रेमेडी को कोई मत भूले। मैं यहाँ पे बता नहीं हूँ, इसका मतलब नहीं है सब सभी केस में 6 स्टेप रेमेडी एप्लीकेबल है। ध्यान रखना इस बात, ठीक है। सर ओके, सिक्स हाउस पंकज में पंकज और जी। भी 2 प्लैनेट है, ये क्या जी। बताने हैं? फिफ्थ जी हाउस में सर। है। फिफ्थ हाउस में 2 प्लैनेट कौन कौन से? और फिफ्थ नहीं सर, सिक्स हाउस में। सिक्स हाउस में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, 6 स्टेप में आ जाएगा वो बाकी, ठीक है। क्लियर। जी सर। ओके ओके, पंकज जी बताइए, आपकी आपकी कुंडली मुझे याद है, जी मैंने सर। एक बार ओपन प्लेटफॉर्म पे भी चर्चा की सर, थी। और तब भी हाँ मैंने वो कहा पूरी था, नहीं हुई थी। हाँ वो भी टाइम मैंने खत्म हो गया था, पूरी नहीं हुई थी। तब भी मुझे मैंने बहुत एक, परेशानी अरे है यार सर। रुकिए, परेशानी छोड़िए, आप पहले मैं जो सवाल पूछो उसका जवाब दीजिए। परेशानी, आप जी। देखो, 5 को पकड़ के चलोगे आप कभी पसंद नहीं रहोगे। परेशानी किसके पास नहीं है, क्या आपके पता पास ही नहीं। है? पहले बात समझिए। नहीं। एक जी। मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले आप बात समझिए। परेशानी किसके पास नहीं है? इस प्लेटफॉर्म पे जितने लोग आए हैं सबके पास परेशानी मैं है। आप अच्छा, आप एक काम कीजिए, अभी आप टेबल पे बैठे हुए हैं। जबरदस्ती अबे रुक जबरदस्ती जाइए, की परेशानी है ना। रुक जाइए जी। यार, रुक जाइए, सुनिए पहले। जी। आप अभी टेबल पे बैठे हो? हाँ, नहीं, बेड पे हूँ। बेड पे बैठे हो ना। आप एक काम कीजिए, वहां से एक आपके आसपास में क्या दिख रहा है? एक पेन पेन दिख रहा है? कोई कुछ चीज दिख रही है आपको?
पेन मेरे हाथ में है। हाँ, पेन हाथ में, उस पेन को उठा करके आप 1 घंटे खड़े वैसे बैठे रहिए, आपका हाथ दुखने लगेगा। तो परेशानी जी वो जी शब्द है, आप जिसको पकड़ के बैठोगे वो परेशानी हो जाती है। ध्यान रखना, ये जीवन का नियम है। समस्या इस संसार जी में सबके पास है। मेरे पास भी क्या समस्या नहीं आती है? आती है। मेरे पास आपसे बड़ी समस्या है, जी बट वो बात अलग है, मैं उनको पकड़ता नहीं हूँ। जी यहाँ पे कई लोग हैं जिनके पास आपसे बड़ी समस्या है, और आप क्यों पकड़ते हो हम वो देखने का प्रयास जी। करेंगे। आपका लगन कौन सा है? तुला लगन। तुला लगन है। दशा किसकी है? दिशा शनि की, शनि में बृहस्पति। शनि में। प्लीज म्यूट हो जाइए बाकी लोग। ठीक है। नीतू मैम। यार लोग समझते नहीं है। सॉरी। शनि में बृहस्पति, शनि कहाँ बैठा है? शनि छठे भाव में, 17 शनि। डिग्री है। शनि छठे घर में। सैटर्न छठे जी घर में। अब तुला लगन की कुंडली की एक स्पेशलिटी है। तुला लगन की कुंडली का जो छठा घर है सबसे पीड़ित घर माना जाता है। सबसे पीड़ित, जी सबसे मतलब वो घर ऐसा है कि वो आपको पीड़ा देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। ठीक है। जुपिटर जी। कहाँ बैठा है? जुपिटर और क्या कहते हैं, शुक्र, दोनों 10वें भाव में। जुपिटर एंड वीनस 10th हाउस में। जहाँ जुपिटर राहु। विनस 10th हाउस राहु में। कहाँ बैठा है? राहु 7वें भाव में और केतु पहले भाव में। राहु 7वें भाव में ग्यारह और ग्यारह। केतु पहले भाव। अब आपकी परेशानी का जो सबब है ना, वो आपकी परेशानी का जो मेन सबब है राहु केतु। अब मुझे याद आ गया, मैंने उस समय भी चर्चा की थी। अब मुझे हाँ एक चीज और आपने। बताइए। एक मिनट। जो पूछो उतने बताइए, लगन की डिग्री कितनी है? जी। लगन की डिग्री 10 है। और केतु की डिग्री कितनी है? केतु की 11 है। ठीक है, परफेक्ट। अब मुझे याद आ गया, मैंने उस समय भी चर्चा किया था कि दोनों की डिग्री ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। और यही मुख्य कारण है कि आप इस चीजों को बहुत ज्यादा चिंता करते हो। ये कुंडली बहुत योग कारक हो सकती थी, अगर आप चाहते तो ये कुंडली एक विवेकानंद जैसे सन्यासी या कि बहुत अच्छे योगी की भी बन सकती थी। ठीक है। अभी तो। लेकिन अभी सुन ठीक। तो लीजिए। हम्म, लीजिए से सुन जी लीजिए। जी समझ जाओ। समझ जाओ। ये कुंडली में देखिए, मेरा उद्देश्य है कि जब मैं चार्ट ले तो मैं आपका उद्देश्य है आपका चार्ट पता करना। मेरा उद्देश्य है कि लोगों जी को समझ में आए कि समस्या क्यों बनी। ठीक है। जी। अब नंबर 2। एक सवाल मेरा और होगा इसमें। मून कहाँ बैठा है? मून भी 8वें भाव में। चंद्रमा सूर्य दोनों 8वें में है। मून और सन यहाँ पे 8वें भाव में बैठा हुआ है। ठीक है। हाँ, मंगल यहाँ 12वें में है। यहाँ पे राशि 2 नंबर की। जी मंगल 12वें में छोड़ दो, ठीक है, ले लेते। किसी भी चार्ट को आप जब देखोगे ना तो आपको 2 से 3 चीजें समझने की आवश्यकता है। जो इसका लगन है, लगन कुंडली का, वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसका जी कैरेक्टर डिफाइन करता है। अब आपकी जी कुंडली में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप अभी समझ नहीं पा रहे। जुपिटर जी विथ वीनस, लगन विथ केतु। अब केतु का स्वभाव क्या पता है? जी केतु का स्वभाव है कि भाई तू लगा ले फुल स्टॉप। ये केतु जी का स्वभाव है। जी ठीक है। और जुपिटर का स्वभाव क्या है? कनेक्ट हो जा धर्म से या जी मंदिर से। जी अब लगन जो है वो केतु के साथ बैठा, वो बोलता तू लगा ले फुल स्टॉप। और लग्नेश जो है वो बैठा है जुपिटर के साथ, वो बोलता है तू मंदिर से कनेक्ट हो जा। और दशा चल जी रही शनि की। दशा चल रही है जी शनि की। वो ये कहता है बॉस, मैं तेरे 3 हाउसेस एक्टिव करता हूँ। वो 3 हाउसेस कौन कौन से हैं? एक है चौथा घर, दूसरा है 5वां घर, तीसरा है छठा घर। 4 5 6 एक्टिव करने की वजह से शनि एकदम डिवाइन प्लैनेट पे जा रहा है। लेकिन वो बैठा छठे घर में, तो छठे घर का शनि वो सीधा सीधा बोलता है भाई तुझे करना होगा सेवा, वो भी डिसिप्लिन में आकर के। मतलब आपका चार्ट ही ऐसा है, वो पुराने भारत समझो जो भी समझो, वो 3 चीजें आपको बोल रहा है। जब जी तक जब तक तू सोचेगा, जब तक तू पाने की अभिलाषा रखेगा, तब तक मैं तेरी बैंड बजाऊंगा। और यही मुझे हम्म याद है। इस चार्ट में मैंने चर्चा करने करते समय मैंने आपका चार्ट, वो एक लाइव सेशन में आया तब भी मैंने ये चार्ट लिया, मैं 3 चार्ट ले रहा मुझे याद था। उस समय मैंने जी एक ही बात कही थी कि जब तक आप प्राप्ति के पीछे भागोगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। जिस दिन आप जी सच्चे दिल से छोड़ दोगे मुझे नहीं चाहिए यार,
बस नहीं चाहिए, भाड़ में जाए। हम्म, उस दिन केतु आपको सब कुछ दे देगा। जी, क्योंकि केतु क्या बोलता है कि मैं जिस भाव में बैठता हूँ उस भाव से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। अगर केतु आपके जी, सप्तम भाव में बैठा तो यूजुअली देखते हो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है, यहाँ तक कि डाइवोर्स भी हो जाता है। केतु कर्म क्षेत्र में बैठा तो उस बंदे को जॉब की बड़ी दिक्कत रहती है। केतु थर्ड हाउस में बैठा तो छोटे भाई बहन बहन से बनेगी नहीं, या छोटा भाई बहन खत्म हो जाएगा। मुझे आज भी याद है, एक चार्ट था एक लड़की का, मैंने उस समय ही कहा था, केतु को देखा, पोजिशनिंग देखी मैंने, ट्रांजिट देखे, दशा देखी, मैंने बोला इसको छोटा भाई आने वाला है, लेकिन उसको हेल्थ इश्यूज रहेंगे, क्योंकि केतु क्या कर रहा है, उससे डिस्कनेक्ट कर, उससे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब जब व्यक्ति, आप जब भी बहुत सोचोगे, जब भी खुद की चिंता करोगे, क्योंकि आप, प्रॉब्लम क्या होता है पता है? केतु को राहु, राहु केतु एक ही लाइन जी, है। आप सोचिए राहु के जी, बारे में, आप किसी प्राप्ति, प्राप्ति राहु देता है, केतु नहीं देता है। जैसे आप प्राप्ति को सोचोगे, आपने राहु को यहाँ हिलाया, केतु यहाँ हिल के बैंड बजा दिया। तो अगर आपको शांति चाहिए, मैं आपको झूठ नहीं कहूंगा, तो पहले आपको केतु को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। और दूसरा, लग्नेश बैठा है जुपिटर के साथ, आपको जुपिटर को धारण करना पड़ेगा। ये चार्ट स्पेसिफिक बता रहा हूं। आप कितने भी उपाय कर लो, आप मंत्र जाप कर लो, पूजा कर लो, लेकिन हम्म, उसके स्वभाव को तो अपनाइए पहले। मेरे एक लगन में जो प्लैनेट बैठा है मैं उसको अपनाता हूँ। हम्म, मुझे, मैं क्यों आप लोग को ज्यादा जोर देता हूँ प्लैनेट के स्वभाव को समझने के लिए? क्योंकि प्लैनेट का स्वभाव पता होगा तभी आप उसे अपना पाओगे, और प्लैनेट का स्वभाव तो पता क्या? ही नहीं होगा तब आप उसे अपना जी, ही नहीं पाओगे, चाहे कोई भी समस्या हो। कैसे अब कैसे अपनाना है? सर, केतु सीधा कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केतु सीधा कहता है जब भी तू किसी अच्छा, चीज की प्राप्ति के पीछे भागेगा मैं तुझे नहीं दूंगा। वो सीधा ही उसका यही स्वभाव है। हम्म, और वो बैठा है लगन में, लगन आपका सिर है, लगन आप खुद हो, आपका कैरेक्टर है। जी, आप प्राप्त करने के पीछे भागोगे, केतु नहीं देगा। आप जिंदगी पर आपने वही प्रयास किया आज तक, आपकी जो भी एज हो गई होगी 45-50 के आसपास होंगे। नहीं, मेरी तो काफी निकल गई है। और ये ऐसा तो नहीं है, मैंने मतलब मेटेरियलिस्टिक उसमें तो कभी भी मैं नहीं रहा हूँ। मेरे को तो हमेशा मन की अच्छा, शांति की ही इच्छा आपकी होती है, आपकी वही नहीं मिल परेशानी रही है। क्या है? अब आप बताए आपकी परेशानी क्या है। मेरी परेशानी सर ये है कि मेरे को मतलब बचपन से ही थोड़ा सा मतलब टेंशन, मेंटल वो एंजाइटी, इस तरह की चीजें रहती थी। अभी धीरे धीरे करके क्या कहते हैं, बॉडी में अजीब से सेंसेशन, कभी बर्निंग सी, कभी कोल्ड सेंसिटिविटी, कभी एक टॉर्चर, ऐसे मेरे को हमेशा लगता है जैसे कोई मतलब मैं अपने आप से अपना बिना किसी वजह के रोने लगता हूँ। टॉर्चर सा महसूस होता है बॉडी में। और जैसे कोई बहुत जबरदस्ती परेशान कर रहा हो। इवन अभी मैं आपको बताऊं कि आपसे मैं सुनने के बाद से मैंने इस नवरात्र में ना काफी मतलब अपने मन को कंट्रोल करके एक साधना के रूप में ही चीजें करी। तो मेरी प्रॉब्लम और बढ़ गई, और बढ़ तो गई, बढ़ते बढ़ते फिर एक दिन अचानक ना मेरे को एक सपना आया। उस सपने में एक अजीब सी चीजें हुई कि मेरे को कुछ अपने पुराने मतलब एक सांप का सपना और पित्र वगैरह अपने जो कुछ दो तीन चेहरे दिखाई दिए। हम्म, और उसके बाद मतलब मेरी नींद खुली, और उसके अगले दिन से मेरे को एक हफ्ते ना मतलब इतना ठीक लगा। बहुत ही मतलब ऐसे होता है मेरी लाइफ में, बहुत अब ठीक लगा मुझे मेरी बात फिर सुनिए, दोबारा। अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात। जी, टॉर्चर जैसा लगता है, राहु, कोई टॉर्चर राहु, कर रहा है। राहु प्रेत है, राहु प्रेत है, और केतु उस प्रेत के पीछे दैवी शक्ति है। क्या राहु और केतु, लगन या केतु में से कोई या दोनों राहु के नक्षत्र में? सवाल नंबर 3 अब। कौन सा? लगन क्या राहु के नक्षत्र में है? केतु क्या राहु के नक्षत्र में है? केतु या राहु, राहु के नक्षत्र में लगन है, स्वाति नक्षत्र में। केतु भी स्वाति में ही है। हाँ, केतु भी स्वाति में है और राहु अब अश्वनी में है। ये पिक्चर मैं आपको बहुत क्लियर बता दे रहा हूं मैं। दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ अ ओकल्ट। दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ अ ओकल्ट, और ऐसे केसेस का जो हाँ, उपाय है वो ओकल्ट की दृष्टि से ही होता है। अब मैं आपको बता, ओकल्ट नहीं का ऐसा मतलब ही। है सुन लीजिए अब थोड़ा सा। ओकल्ट का मतलब है हम्म, ये एक तंत्र क्रिया है जो बहुत पहले की गई है आप पे, बहुत पहले, सालों पहले। और इस जी ओकल्ट में, मेरे को। अब सुन लीजिए, हम्म, इस ओकल्ट में, इस ठीक है। ओकल्ट में जो राहु है वो अकेला नहीं है। राहु के साथ जी, केतु है, क्योंकि केतु उसके नक्षत्र में है, तो जो केतु के देवता है वो वहां पे इन्वॉल्व हुई है। जब मैंने एक जी, क्लास ली थी जिसमें मैंने 5 स्टेप ऑफ तंत्र बताए थे, ठीक है, हम्म, उन 5 स्टेप में से आपके पांचों के पांचों स्टेप ब्रीच हो चुके, 4 तक है, 4 तो हो ही गया है, ठीक है।
अच्छा। मेरे केस में भी पांचों तंत्र के स्टेप ब्रीच हो चुके थे। मैं अपना केस ही बता रहा हूँ। हाँ, बट मैं इस लेवल पे क्यों नहीं हम्म, गया? क्योंकि मेरा लगन बहुत स्ट्रांग है। जब लगन स्ट्रांग है तो मुझे लगन से बल मिला, और मैंने साधनाएं की और साधनाओं से सबको काट दिया। आज भी मैंने एक हवन दिखाया था, एक लाइव हवन सेशन लिया था, उसमें भी मैंने चर्चा की थी जी। कि राहु को काटने के लिए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। और जब उन जी। स्टेप्स को हम फॉलो किया, तो हमें चीजें समझ में आई कि यार वो, मुझे कुछ चीजें दिख रही थी, मुझे कुछ चीजें महसूस हो रही थी, मुझे मेरे इष्ट बता रहे थे। अब आपके केस में जी। क्या हो रहा है? आपको कोई या तो एक्सटर्नल सोर्स लाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ राहु खुद बैठा हुआ है। ओके। और हम्म, एक चीज अच्छी है कि मून बैठा हुआ है आपकी कुंडली में 2 नंबर राशि में, लेकिन वो अष्टम में प्लस शनि के साथ चला गया है। अब यहाँ पे जो उपाय मिलेगा आपको दो ही जगह मिलेगा। एक है मंदिर, लेकिन प्रॉब्लम है कि जुपिटर भी इस कुंडली में अकारक है। जी। तुला लगन की कुंडली में जो जुपिटर है वह भी पितृदोष जनरेट करता है, और इसे कहते हैं गुरु का श्राप। गुरु हम्म, प्लस ये देवता के श्राप के कारण ये दिख रहा है। यहाँ पे केतु का श्राप है, मतलब देवता का श्राप है। तो जुपिटर प्लस केतु का श्राप है, जिसकी वजह से हो रहा है। इसमें मैं आपको एक से दो सलाह दूंगा जो आप कर सकते हो, जिससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अब आप, क्योंकि देखिए, अब आप बोल रहे हैं एक पर्टिकुलर एज के बाद ना, मैं भी समझ सकता हूँ कि वो साधना में उतनी एनर्जी देना मुश्किल हो जाता है। अब मैं अगर अपनी बात कहूँ तो नहीं, दिन में मैं तो 8 8 10 प्रभावित 10 घंटे, पड़ेगा। 12 12 घंटे मंत्र जाप करता था। वो भी कैसे? जी। ऑफिस के साथ। सुबह 4:30 बजे उठा, मंत्र जाप किया 1 1.5 घंटे, ऑफिस निकल गया। ऑफिस जाते जाते 1 घंटे का रास्ता था, पूरे रास्ते जब 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 करता था। ये आज के 8 10 साल पुरानी बात बता। उसके बाद ऑफिस पहुंचने के बाद भी मैं अपने सीट पे जी। बैठ गया हूँ, काम चालू किया और मैं मंत्र जाप कंटिन्यूअस रहता था। नो गॉसिपिंग, नो टाइम पास, नो चिट चैटिंग। कोई बोलते भी चलो या चाय पीने चलते, मैं तो चाय वैसे ही नहीं पीता था। तो मैं बता, अरे आप लोग जाओ, मैं आता। युक्ति युक्त में उनको टाल देता था, क्योंकि मैं अपनी साधनाओं में लीन था। क्योंकि, और वो तंत्र कैसे थे आपको बताऊं मैं? मेरे ऊपर जी। पूरी मशान विद्या, तंत्र विद्या लगाई थी, वो आके मुझे काटते थे, और जब तक मैं मंत्र जाप करते रहता तब तक मैं उनके रोक पाता था। लेकिन एक लेवल के बाद जब एक्चुअल। वो 11 लाख 12 लाख मंत्र जाप हुए, उसके बाद मेरा बल बढ़ गया, फिर मैंने उसको काटना शुरू किया और हवन भी कंटिन्यूस करने लगा। ठीक है। फिर मैंने लगातार 5 महीने जब ये की, 21 लाख हो गए, तो और बल मिला। तो जब ये लेवल बढ़ते गया, जब वो संख्या बढ़ती गई, तो मैंने सब तंत्र काट डाला। फिर मेरी पत्नी का काटा, मेरी सिस्टर का काटा, बच्चों का काटा। क्योंकि जिसने किया था उसने पूरी तरह से मारण प्रयोग किया था, हमें पूरा खत्म करने के लिए, सब परिवार। प्रॉपर्टी की लालच, ऑफ कोर्स। और एक्चुअल सर, कोइंसिडेंटली तंत्र है तो फिर तो मैं कुछ मेरे कर केस भी में नहीं भी पाऊंगा। जुपिटर इन्वॉल्व था, मेरे केस में भी जुपिटर इन्वॉल्व था, क्योंकि तुला लगन मेरा भी है। जी हाँ। ठीक है। तो तंत्र है तो मैं तो कुछ कर भी नहीं पाऊंगा फिर, अगर उसकी क्यों नहीं वजह कर से पाओगे? कुछ चीजें क्यों नहीं कर जैसे पाओगे? क्यों बचपन नहीं में, कर पाओगे? एक चीज आप, बचपन में कुछ इस तरह की घटनाएं मेरे याद में भी हैं, कुछ हुई थी जो उस चीज को इंडिकेट करती है कि कुछ किया था किसी ने। किया गया है, मैं लेकिन आपको बता, इसका इसका उपाय जो है ना, वो शिव शक्ति के पास है। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई व्यक्ति आपको मिलेगा तो बहुत रेयर है, क्योंकि आजकल लोग सब स्वार्थी, सब पैसे के पीछे जी, भाग रहे हैं। वो मैं ही मैं, एक इशू है। मैं आपको जो जो है रियलिटी बता रहा हूँ। मैं जी। इतना ही कहूंगा कि भाई, अगर मैं काट सकता हूँ खुद के बल पे, मुझे कोई गुरु नहीं मिला, मैंने इस भोलेनाथ को गुरु बनाया और केवल कर्म पे ध्यान दिया। आपका भाग्य अच्छा, आपकी शनि की दशा है। आपको पता है शनि जो है ना, इस कुंडली में सबसे शुभ प्लैनेट है तुला लगन में। मेरी कुंडली में हम्म, जुपिटर की दशा है। मैं एग्जांपल अपने से कंपेयर कर रहा हूं, तो आपकी, क्योंकि आपको लाइव मिले। जी। और आपको ना जी। 6th हाउस में बैठ करके वो सीधा बोल रहा है कि भाई तुझे कर्म करना पड़ेगा। दिन के 24 घंटे में हम्म, तुझे 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, मैं तुझे सफलता दूंगा। तो आपको इस मुसीबत से निकाल के शनि सकता है। फिर मैं बता रहा हूँ, और उस समय मैंने क्लास में यही कहा था। हम्म, ठीक है। दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ ओकल्ट। या फिर आपके पास बजट अलाउ करता है, पैसा अलाउ करता है, तो 11 11 पंडित 10 10 पंडित ला करके महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र का कम से कम 1.25 1.25 लाख का अनुष्ठान कराइए, और उसमें नौचंडी पाठ भी कराइए। अच्छा। ठीक है। उससे भी ये आपको लेकिन सफल, जैसे इससे मेरे को आपको जैसे रास्ता। मतलब बिल्कुल क्लियरली, मतलब एक हफ्ते बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा कि मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। तो बार बार ऐसा कई बार होता है जब भी मैं पूजा पाठ या कोई इस तरह की चीजें करता हूँ ना, कि जैसे किसी ने बताया कुछ ऊपर का किया हुआ है तो कोई खास प्रक्रिया करता हूँ, तो मेरे कष्ट और बढ़ जाते हैं बहुत वो अधिक। इसलिए और बढ़ बार बार जाते इसी हैं, तरह हो रहा वो मैंने पहले भी बताया है, जब भी आप राहु को निकालने की कोशिश करोगे वो कष्ट बढ़ाएगा, क्योंकि वो जाना नहीं चाहता है। शिवानी मैम, मैंने आपको नहीं बताया था, आपके पास भी यही अनुभव था।
आपको, अगर आप क्लास में हो तो। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। ये मैंने हाँ जी, क्लास में हमेशा हूँ सर बताया, मैं। इसलिए राहु का उपाय करने वाले व्यक्ति के लिए सीधा सर सीधा मेरी एक बेटी का अनुरोध है। भी ऐसी राहु के नक्षत्र में ही है सर, केतु ना। हाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे व्यक्ति को मैं हमेशा जी। सलाह देता हूँ कि आपको पहले बहुत बल बढ़ाने की आवश्यकता है। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं 10-10 घंटे मंत्र जाप करता था रात के 12 बजे से 10 बजे 11 बजे सोने हम्म। तक, ठीक है, तब और मैं काउंट करता था आज कितने घंटे हो गए, अगर 6-7 घंटे हुए तो मुझे लगता था बहुत कम किया मैंने। और लगातार 5 हफ्ते में, केवल 5 महीने केवल मैं एक टाइम भोजन किया हूँ, कई दिन तो पानी भी नहीं पी रहा। तो जब वो साधना में सर, दृढ़ता आती है, कोइंसिडेंटली मेरे मुझे शनि ने साथ दिया उस जुपिटर से लड़ने के लिए, जब वो दृढ़ता आती है तब आपको सफलता मिलती है। तो आपको एफर्ट देना पड़ेगा, या फिर आपके पास पैसा तो पैसा खर्च कीजिए, लोगों को बुलाइए। हाँ अब वो जी। किस हद तक आपको लोग मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, दैट्स आपका भाग्य, क्योंकि दिस इज ए क्लियर कट केस ऑफ ओकट, 100% मैं कहूंगा। सर आप एक बार, सर मेरा तो इसके चार्ट लिए सर एक क्या बार प्लीज करना है देख मेरे को? लीजिए। मैं फिर मतलब एक क्या क्या उपाय करूं, एक बार मैंने आप आपको मैंने समरी मैंने बता मैंने के आपको बता दिया, आप अपने मूल मंत्र का उपाय मंत्र जाप कीजिए और डेली मंदिर जाइए, मंदिर में घंटों बैठ के मंत्र जाप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए जितना हम्म, आप हो सकता है, शिव मंदिर आसपास हो। रुद्राभिषेक। आ, और हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पीपल का पेड़ होगा आपके यहाँ, हनुमान जी का जी। मंदिर होगा, वहां पे प्रदक्षिणा लगाइए, प्रदक्षिणा कम से कम आपको 108 प्रदक्षिणा लगानी है हफ्ते में एक बार। ठीक है। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत बढ़ेगी लेकिन गिव अप नहीं करना, ये सीधा सीधा रूल है इसका, ठीक है। ठीक है। अच्छा शिवानी मैम कब लेते हो, शिवानी मैम आप बताइए। हाँ जी। हाँ जी सर, नेटवर्क जा सकता है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ, मेरा हाँ ले मैं लीजिए कोई बात सर अभी। समझ हाँ रहा हूँ, जी। मैं जल्दी बताइए। हाँ जी। आप हाँ जी सर, आपकी पहले बेटी मेरा का, देखना है ना आपकी अभी। आपकी बेटी का चार्ट तो मुझे मैक्सिमम अभी चलो याद नहीं होगा, लगन कौन सा मैम जल्दी बताइए। सर मैं अपना बताऊंगी अपनी बेटी का। अपना बताइए क्योंकि काम आपसे करना है हाँ मुझे। जी, हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा सर लगन कुंभ लगन है। आपका कुंभ लगन है, आपकी दशा कौन सी है। जुपिटर। जुपिटर की दशा है, जुपिटर बैठा कहाँ है। सर फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ, पांचवें घर में। जुपिटर 5वें घर में बैठा है। आपकी कुंडली शक्ति अभी जागृत हो गई है मैम, जैसे हमने पहले चर्चा की थी, लेकिन आपका कहीं हाँ ना कहीं जी, मैंने ये कहा था, मुझे याद आ रहा है कि कुछ कमियां हैं, राइट। क्योंकि देखिए एनर्जी जब आप हाँ जी, ट्रांसफर करने की कोशिश करोगी, वो मेन है यहाँ पे। जुपिटर यहाँ पे जो है वो 11th हाउस की बात कर रहा है, और कहीं ना कहीं एक प्राप्ति का सूचक है, वो कह रहा है कि मुझे मेरी प्राप्ति भी चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं इस हाउस को भी एक्टिव कर रहा है। लेकिन 5th हाउस में बैठा है तो पुण्य कर्म को भी लेके आ रहा है। डेली मंदिर जाते हैं आप मैम। नहीं सर, मंदिर में जा ही नहीं पाऊंगी सर, एक तो दूर है और बेटी की वजह से, बेटी इतनी के छोटी सगे, बेटी है, दूसरे कोई कॉलेज बात में नहीं नहीं, जा आपका पाऊंगी। जो आपका जो घर का मंदिर है वहां पे आप कपूर वगैरह जलाती है। आपको जो दिवाली हाँ में जी, आपने रोज। साधना करने के बाद जो आपने बताया था कि आपको जो एक प्रेत का दर्शन हुआ था, तो कंफर्म हो गया हाँ जी, कि हाँ इट्स जी, अ केस ऑफ ओकल्ट, और आपकी बेटी के चार्ट में वो क्लियरली विजिबल है, ठीक है। हाँ अब जी। जुपिटर के नक्षत्र में कौन सा प्लैनेट बैठा है। सर ये जुपिटर जुपिटर के सर आद्रा नक्षत्र में है। जुपिटर आद्रा आद्रा नक्षत्र में, नक्षत्र में है। जुपिटर के साथ कौन बैठा है। जुपिटर अकेला ही है, हाँ जी, अकेला बैठा है। जुपिटर अकेला है, जुपिटर आद्रा नक्षत्र में, राहु कहाँ बैठा है। सर राहु लगन में, लगन। राहु लगन में है। आ, मैम ये जो मैंने पीपल के पेड़ वाला उपाय अभी इनको बताया ना, पंकज जी को, हाँ ठीक है, जी, हाँ जी। ये उपाय आप भी कर सकती हो क्या हफ्ते में एक बार। हाँ जी, पीपल सर मेरे को मिल जाएगा, हाँ जी, पीपल यहाँ है हाँ जी। पीपल का पेड़ हो या शिवलिंग, शिवलिंग के तो गोल चक्कर लगाते हैं, या फिर क्योंकि ये जुपिटर है, राम का मंदिर भी नहीं मिलेगा आपके आसपास, राम मंदिर है कोई। नहीं राम, नहीं नहीं, राम मंदिर नहीं है सर। ठीक है, तो एक काम कीजिए, पीपल का पेड़ हो वैसे ना। सर मैं नाम जप करती हूँ, हाँ जी, नहीं राम नहीं राम का नाम जप नहीं करती नहीं, हूँ पूरा कीजिए दिन। कीजिए, आपको करना क्या है, एक सरसों के तेल का दिया जलाना है, ठीक है, हाँ और जी, उसमें पीली सरसों डाल करके, और आपको ना हाँ मैम जी। वो दिया जलते रहना चाहिए, इस चीज का प्रयास करना, 108 प्रदक्षिणा हफ्ते में एक बार लगानी है। ठीक है। हाँ ठीक है, और भी क्लॉकवाइज, और बेटी के नाम से लगाना है कि बेटी के नाम का वो तंत्र कटे, और बाकी आप मूल मंत्र का पाठ कर सकते हैं, महामृत्युंजय भी कर सकते हैं, माँ दुर्गा का ही मंत्र जाप कर सकते सर हैं, हाँ जी, ठीक है, वो कर ही रही हूँ हाँ जी मैं। ठीक है। ये एक है जो आपको हाँ जी, विशेष लाभ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी आपकी बेटी का चार्ट एक बार मैं ना 1-to-1 आपसे डिस्कस करूंगा बाद में फिर, ठीक है मैम। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। ले ओके। सर मेरा भी ना एक चीज ये इसी लाइंस क्या में ही है ठीक है। कि मेरे को भी ऐसे सेंसेशंस वगैरह फील होती है। मेरी और राहु की महादशा चल रही है और ये शुरू हुई थी जब सूर्य की अंतर्दशा देखिए थी। देखिए, राहु की महादशा वाले व्यक्ति को मैं हमेशा दो सलाह देता हूँ। पहला, उसने मेडिटेशन से कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा, उसने केतु को पकड़ना चाहिए।
जब वो केतु को And पकड़ लेता है राइट टाइम पे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अगर नहीं पकड़ता है तो जीवन में समस्या सर इस तरह की आती ही रहती है। ठीक है। सर अभी और इसके मतलब सरप्राइज, हाँ सरप्राइजिंगली इशू बताऊं कैसे हुआ था। मैंने एक देखिए मतलब अभी ना, 2020। अभी अभी हम ये चीजें डिस्कस करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी भी और दो तीन चार्ट है। ठीक है। मैं योगेश जी का चार्ट लेना चाहूंगा। योगेश जी हाँ सर, बोलिए। तो मेरा एक्चुअली दोस्त का है, वो इशू क्या जॉब है, और प्रॉब्लम क्या है, लोन, प्रॉब्लम क्या है? एंजाइटी का प्रॉब्लम है, और रूट कॉज एंजाइटी है का प्रॉब्लम। जॉब और एंजाइटी, लोन। एंजाइटी मतलब लगन और चंद्र। जब भी कोई बोलता है एंजाइटी, जैसे अभी ये पंकज जी भी नहीं कहा एंजाइटी काइंड ऑफ ही थिंग ही बोल रहे थे वो, तो लगन पीड़ित है। ठीक है। उस लगन पे काम करने की आवश्यकता होती है। पंकज जी अभी आप हो? पंकज जी चले गए? सर मेरी ले लेते हो? नहीं नहीं, वेट वेट वेट, पंकज जी चले गए। देखिए अब प्रॉब्लम यही होता है कि उनका लेवल ऑफ ये है कि वो उपाय कर ही नहीं पा रहे। मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, वो कर ही नहीं रहे। हाँ पंकज जी आप हो? आगे। हाँ मैं हूँ सर, वो एक्चुअल में हूँ मैं। पंकज जी लेकिन दो दो चीजें आपको ध्यान ये देना है, दो चीज आपको ध्यान देना है। पीला कलर बिल्कुल नहीं पहनना है। जी पीला कलर, ब्लैक कलर और ग्रे कलर आपको स्ट्रिक्टली, मतलब स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। पर्दे के कलर आसपास, खान पान में भी जुपिटर से संबंधित चीज नहीं, और बृहस्पति से रिलेटेड चीज कभी किसी से फ्री में मत लेना। अगर तुला लगन वालों को स्पेशली मैं एक हिदायत दूंगा, कोई आपको बृहस्पति से चीजें चीजें देते रह रहा है तो उसका दाम जरूर दीजिएगा, जी नहीं तो वो एक प्रकार से विन चढ़ जाएगा। ठीक है। ठीक है ओके योगेश जी, ठीक। लगन हाँ सर, आपका, इनका लगन कौन सा है? कुंभ लगन है सर। कुंभ लगन है। दशा किसकी है? मून की दशा है, चंद्र कहाँ बैठा है? 10th हाउस में, वृश्चिक में। वृश्चिक में चंद्र बैठा हुआ है। ठीक है। तो ये एंजाइटी जो है ये मून दे रहा है, पहली गोष्ट ये तो क्लियर हो गई। ठीक है। दूसरी चीज, मून अकेला बैठा है, किसके साथ बैठा है? नहीं, अकेला बैठा है, बट 11th हाउस में सैटर्न रेट्रोगेड है। कोई दिक्कत नहीं। मून की डिग्री कितनी है? 29। 29, तो उसका असर बिल्कुल आएगा। वेट वेट, सैटर्न की डिग्री कितनी? 5 डिग्री। हाँ तो असर है इसमें। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सैटर्न मून प्लस नीच के मून का इफेक्ट उतना नहीं है, क्योंकि मून जो है 3 डिग्री पे मैक्सिमम अनकंफर्टेबल होता है। ओके। अब मुझे एक चीज बताइए, ओके। मून के नक्षत्र में कोई प्लैनेट बैठा है? मून यहाँ के कोई प्लैनेट बैठा है? नक्षत्र, यहाँ पे 12th हाउस में, नहीं नहीं, यहाँ पे? वहाँ खाली है। बुध गुरु शुक्र। हाँ, क्या उसमें से कोई भी मून के नक्षत्र में है? हाँ, वीनस है। वीनस है। ठीक है। और इसके बाद 8th हाउस में कोई बैठा है? 8th हाउस में नहीं। ठीक है। क्योंकि ये कुंभ लगन की कुंडली है तो शनि उसका कारक प्लैनेट है। महादशा मून की चल रही है। मून प्लस सैटर्न, वो उसके मन को पीड़ित कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे जो यस। सीधा सीधा बहुत सिंपल उपाय जो दिखता है, बहुत सिंपल, क्योंकि अच्छा सैटर्न, राहु केतु कहाँ बैठे हैं? क्या सैटर्न के साथ राहु केतु में से कोई प्लैनेट है? राहु और मार्स फर्स्ट हाउस में। राहु एंड मार्स फर्स्ट हाउस में ना, वही बोला, क्योंकि यस। आपने एंजाइटी बोला तो यहाँ मुझे राहु की इन्वॉल्वमेंट नजर आई। क्योंकि आपको ना इनको कुछ भी नहीं करना है, इसका बहुत सिंपल सा उपाय बता रहा, इनको दो उपाय देने हैं। एक तो इनको 6 स्टेप रेमेडी तो आपको बाय डिफॉल्ट, वो मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं, बताऊंगा नहीं, यस। आप लोग अब खुद देख लीजिएगा। ठीक है। नंबर 2, आपको इनको बोलना है कि मंडे का फास्टिंग। ओके। तीसरी चीज, शिव मंदिर डेली जाना है और उस जल ओके। को ग्रहण करना है डाल के। इसके बाद ठीक। शनिवार को, सैटरडे को इनको सरसों के तेल का दीपक जलवाइए, और सिर्फ दीपक जलाने से काम नहीं पड़ेगा, शनि चालीसा का पाठ करनी है। ओके। ठीक है। क्योंकि मुझे उनके लगन को भी स्ट्रेंथन करना है। ओके। एंड यस। प्लीज, लगन में यस। राहु बैठा है, वो प्रेरित करेगा नॉनवेज इन चीजों को। ओके। राहु की एडी भी है। हाँ तो वो तो करेगा ही करेगा, तो प्लीज उनको बोलना नॉनवेज अवॉइड करे, क्योंकि कुंभ लगन है, ध्यान रखना इस यस। बात को। ठीक है। नहीं सर तो इससे उनको दिक्कत और बनेगी, एंग्जाइटी और आएगी। उनको बोलना रिसर्च करेंगे, जब भी वो नॉनवेज या ड्रिंक्स ज्यादा लेते होंगे, और स्पेशली अगर वो दिन सैटरडे होता होगा, तो उनको दिक्कतें बढ़ती हाँ। होगी। ये स्पेसिफिक देखना सर आप। ठीक है। ठीक है। निष्ठा सर मैम, मेरी तो निष्ठा आधी जी, छोड़ दी थी। निष्ठा जी, मैंने वहां पे जो नाम लिखे थे मैं उसके हिसाब से जा रहा हूँ फिलहाल तो।
यस सर। ओके ओके। हाँ बताइए निष्ठा जी, आपकी समस्या क्या है? मैरिज रिलेटेड कुछ कहा था आपने? हाँ जी निष्ठा जी, निष्ठा जी, जी सर सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गए थे। आपकी मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम है। लगन जी सर कौन मेरी सा है? बी का चार्ट है। लगन है धनु लगन। धनु लगन की कुंडली है। धनु लगन की कुंडली है, मैरिज का जी। कारक थर्ड हाउस है, सेवेंथ हाउस, 3 नंबर की राशि बनती है। ठीक है, जी प्लैनेट सर। कौन सा बेटा यहाँ पे? सर मार्स है राहु वीनस। मार्स, लगन में। राहु, वीनस। ठीक है, लगन में है सर। लगन में है। ओके, दशा किसकी जी चल रही है? राहु की। राहु की। ये खुद की फेवरेट है व्यक्ति। ओके, राहु की महादशा चल रही है। अब मुझे बताइए, यहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा है 11th हाउस में? नो सर। यहाँ पे? नो सर। क्या केतु राहु के नक्षत्र में है? सर केतु है आद्रा नक्षत्र में है। हाँ, तो इनका जो रियल प्रॉब्लम है राहु केतु से, ये कोई और प्रॉब्लम नहीं है। आ, जी। मुझे एक सलाह देनी है आपको। जी जिसका सर। भी चार्ट है, इनके ना जी पितरों सर। का उपाय कराइए। और एक नाग नागिन का जोड़ा, ठीक है, जी। नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पे जरूर चढ़ाइएगा। और स्पेशली नाग ओ। पंचमी को तो अभी समय है। ठीक है, जी। अमावस्या के दिन। अच्छा, चंद्र का है हम्म, यहाँ पे? सर मून है सेकंड हाउस में। मून है सेकंड हाउस में। ठीक है, तो एक नाग नाग और मर्क्यूरी का है? सेकंड हाउस में ही है सर मरकुरी सन मर्क्यूरी विद सैटर्न मून। मून। ठीक है, एक्सपेक्टेशन बहुत है इनको मैरिज मैरिज को लेकर। नाग नागिन का जोड़ा आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है। और ये जी आपको सर। करना है 3 बार, 3 टाइम्स, लगातार 3 महीने। और इनको मंडे का सर किस फास्ट दिन। बोलिए, मंडे का फास्ट बोलिए। जी ओके। सर। और 6 स्टेप रेमेडी है, वो है उसमें मैं बताऊंगा नहीं, वो बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, हाँ जी इनको सर। इनको मंडे का फास्ट कंपलसरी है। और अगर हो सके ना, तो ये जी सर। दो मुखी रुद्राक्ष धारण के, अगर प्योर वेजिटेरियन है तो। ओके सर। ठीक है, इफ प्योर जी। वेज। क्लियर? जी ओके सर। ओके। सर नाग नागिन का जोड़ा किस दिन चढ़ाना है। ये चढ़ाना है इनको सोमवार के दिन, सोमवार या अमावस्या। एक ही काम कर लेते हैं, अभी इनको अगर जी। क्विक रिलीफ चाहिए क्योंकि मैरिज का भी टाइम आया हुआ है, तो इनको बोलिए कि लगातार 5 हफ्ते 5 सोमवार कर ले। और 3 अमावस्या। तो ये 5 सोमवार प्लस ओके। 3 अमावस्या हो जाएगा, बेटर रहेगा। 3 5 + 3 जी 8। सर। तो कैसा है कि सर सोमवार ये एक। शिव जी से कनेक्ट हो जाएगा, शिव मंदिर जाएंगी जाएंगी। और जी। समझो कि वो लेडीज प्रॉब्लम आती है, उस समय नहीं कर पाती है, तो उस समय वो क्या करेंगे? देखो, क्योंकि मुझे पता है कि जब राहु केतु इन्वॉल्व होगा ना, तो वो ऐसे समय पे क्या करेंगे, वो ना ऐसे समय पे वो मंथली प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं, वो रोकते हैं। तो वो जी स्किप सर। करके एक हफ्ता एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे फिर। ठीक है, उस केस में। ओके सर। चलो, ठीक है सर एक वंदना जी। सर एक हाँ जी क्वेश्चन और। बोलिए। सर एक क्वेश्चन और था कि ये लगन में मंगल है तो क्या मांगलिक दोष बन रहा है ना सर। बिल्कुल मंगल दोष बनता है। ओके सर थैंक यू सर। तो मंगल के उपाय अलग से करने हैं, वो तो क्लासेस से आप देखना उसमें। ठीक है जी। जी सर जी। ओके। मंगल के उपाय, वो कैसे विवाह वगैरह वो सब होता है, वो सब चीजें देख लेते हैं। ओके। ओके ये सर। तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, ये ओपन सीक्रेट है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके, इसके जी पीछे का सर। साइंस भले मैं आने वाले क्लासेस में बता दूंगा अभी। ओके, ठीक ओके है। सर थैंक यू वंदना सर। जी, नमस्ते सर। सर समय तो कम रह गया। बोलिए बोलिए, क्वेश्चन बोलिए, समय को ओके छोड़िए। सर क्वेश्चन सर मेरे ब्रदर का है वो क्वेश्चन क्या है? फाइनेंशियली ट्रबल है। फाइनेंशियल ट्रबल है, लगन कौन सा है? और जॉब नहीं लग रही 2 साल हो गए। जॉब नहीं लग रही, लगन कौन लगन सा है? ऋषभ। ऋषभ। वृषभ लगन है, जॉब नहीं लग रही है, जॉब नहीं लग रही मतलब 10th हाउस एंड 6th हाउस। ठीक है, और 6 फाइनेंशियल इश्यूज है, तो ये समझ में आ गया। दशा कौन सी है? सर शनि की चल रही है शनि दशा। कहाँ बैठा है? सैटर्न लगन में। शनि लगन में बैठा है। ओके, अकेला बैठा है, किसी के साथ बैठा है? चंद्रमा। शनि विथ मून। ओके, शनि विथ मून, एक्सेलेंट। दोनों में अंतर कितना डिग्री का? सर डिग्री का अंतर है शनि 24 डिग्रीज पे और चंद्रमा 28। शनि 4 डिग्री। 24 एंड चंद्रमा 28, 4 डिग्री का। चलिए, इफेक्ट तो है। अब इस कुंडली का अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे जो जॉब का कारक है वो शनि खुद है, दशा भी उसी की चल रही, तब भी जॉब नहीं लग रही है।
थोड़ा हमें जी समझने की सर। आवश्यकता है। अभी राहु केतु कहाँ है? सर राहु जो है वो 8th हाउस में है जुपिटर के साथ, और केतु 2nd हाउस। राहु की डिग्री, केतु की डिग्री कितनी है? सर केतु की डिग्री 25, सॉरी 23। ठीक है, बहुत गैप है। देखो अभी ना इसमें दो चीजें हमें समझने सॉरी सर 25, कोई 25। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ना हमें दो से तीन चीजें समझने की आवश्यकता है। सैटर्न इन्वॉल्व है पूरी तरह से। इनका रवैया इनके नीचे लोगों के प्रति कैसा है? क्योंकि देखिए सर सैटर्न मून जो है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रिगर्ड है। जो रेमेडी बनती है वो सैटर्न मून की बनती है, ध्यान रखना। बिना सैटर्न मून के रेमेडी से बंदा आगे सफल हो ही नहीं सकता। अब आप बोलोगे कि सब फाइनेंशियल ट्रबल से, फाइनेंशियल ट्रबल एक तरफ है, दूसरी तरफ पहले शनि को समझना है। क्योंकि जब शनि एक्टिव हुआ है ना, तो उसने कौन कौन से हाउसेस एक्टिव किए हैं? शनि ने एक्टिव किए हैं कुछ हाउसेस, वो है आपके 10 भाग्य और 10 आपके और लगन। ये 3 ठीक है, नवम भाव, दसम भाव और लगन। यह लगन। व्यक्ति जितना मंदिर में जाके बैठेगा उतना उसको लाभ मिलेगा। और कौन सा मंदिर? वो शिव जी का मंदिर है, शनि मंदिर। दूसरी चीज, मून प्लस सैटर्न इन्वॉल्व है। मून प्लस सैटर्न बिना शिव जी के शरण में गए नहीं हो सकता सॉल्व। सर वो शिव जी को ही पूजन करते हैं, शिव रोज मंदिर जाते हैं। बट मून सैटर्न उनके जीवन में प्रारब्ध के रूप में चल रहा है एक्टिव, वरना उनको जॉब मिल जाती। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। सर लेकिन इन्होंने हम लास्ट रेस्टोरेंट का बिजनेस किया था जो कि फ्लॉप हो गया, नहीं लॉस लॉट ऑफ किस मनी। चीज का बिजनेस किया था? रेस्टोरेंट ओपन किया था, फास्ट फूड। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, कहीं भी आपको सेवंथ हाउस एक्टिव दिख रहा है इस कुंडली में? हम्म? सर एक्टिव तो नहीं है बिकॉज वहाँ सूर्य बुध है। पर नहीं, अभी जो मंगल कहाँ बैठा है? अंतर्दशा चल रही है। मंगल कहाँ बैठा है? मंगल 6th हाउस हाँ, तो विद मैं आपको, शुक्र। हाँ तो वो मंगल भी यही बोल रहा है कि बॉस तुझे जॉब करनी पड़ेगी। एक मिनट। तो सर जॉब ये यहाँ करेंगे या बाहर, क्योंकि ये पहले दुबई में था, फिर ही लॉस हिज जॉब, हैज टू कम बैक। हाँ तो अभी पहले दुबई में था, दुबई में देखो पहले इनको स्टार्ट करना पड़ेगा। अब वो जो बोलता यही तो मैं बोलता, गलती क्या करता है शनि से। आप जब गलती करते हो ना शनि के टाइम पे, तो शनि ना आपको थोड़ा सा रगड़ता है। जब एकदम सरेंडर हो जाओगे उसके बाद ही शनि आपको रास्ता देता है। वो शनि इनको फिर सरेंडर कराने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि शनि को एक चीज समझ में आ गई है कि यार इसको अच्छी खासी जॉब में दे चुका हूँ। क्योंकि वो मंगल जो है यहाँ पे इस कुंडली में 12th का कारक है। मैंने उसको एक पोजीशन दी थी, कहीं ना कहीं उसको जॉब दिया था, अभी बंदा वापस आ गया, कोई बात नहीं, मैं रगड़ रहा हूँ। तो देखिए आप एक चीज समझिए, जब भी व्यक्ति की कुंडली में 10th हाउस और 6th हाउस एक्टिव हो, तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने कर्म में फोकस होना चाहिए। दूसरी चीज, वो कर्म कैसा? नॉट सेल्फ, समथिंग एज अ प्रोफेशन विच एज अ एम्प्लॉय वर्क। और उसमें भी यहाँ पे उसको अथॉरिटी थी, यहाँ पे अथॉरिटी, तो उसको पहले उसको यहीं पे कुछ भी भले कम सैलरी मिले, पहले काम पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद उसको अपने वापस से अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। और उसको अगर अपॉर्चुनिटी बाहर वापस जाना है तो मंगल की आराधना करनी पड़ेगी। और सर अंतर्दशा तो राहु की चल रही है, शनि में तब भी राहु। तब भी तब भी तब भी उसको मंगल की आराधना करनी पड़ेगी। राहु तो तो उसको बोल ही हनुमान। रहा है, राहु तो यहाँ बोल रहा है तुम रिसर्च नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। ये इसका प्रयास में भी कमी आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। ही नीड्स टू गिव मोर एफर्ट्स। क्या डेली वो 10 जॉब अप्लाई करता है? पूछना आप। सर वो मतलब कांटेक्ट कर रहे हैं ना,